हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का आगे का पार्ट। बेटा आपने ना सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है मीन, मीडियन एंड मोड का। अब हमने रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मीन, मीडियन, मोड में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीन का वैल्यू सबसे बड़ा रहता है, फिर मीडियन और फिर मोड, मतलब मोड का वैल्यू सबसे छोटा रहेगा। तो मीडियन है, मीडियन, वो मीडियन हमेशा मीन और मोड के बीच में ही रहेगा। क्लियर है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोड का वैल्यू सबसे बड़ा रहेगा, मीन सबसे छोटा रहेगा, बट फिर भी मीडियन तो बीच में ही रहेगा। तो कंक्लूजन ये है कि मीडियन का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मोड। तो यहाँ पे देखो मीडियन हमेशा मिडल में रहेगा मीन और मोड के। ठीक है। देखो सबसे बड़ा मीन भी हो सकता है, सबसे बड़ा मोड भी हो सकता है, पर मीडियन हमेशा मिडल में ही रहेगा। ये आपको प्रूफ करना है इसमें। तो प्रूफ कैसे करेंगे, आपको पहले सॉल्व करना है इसको, इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, फिर कंपेयर कर लो और प्रूफ हो जाएगा कि मीडियन का वैल्यू मीन और मोड के बीच में ही आया है। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन देख के बताओ ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्या ये इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। इंडिविजुअल तो हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूअस भी दिख नहीं रहा है, सही है। डिस्क्रीट होगा, गलत है। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं ये क्वेश्चन में। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है एज और बिलो। जब भी ब्रैकेट में बिलो या लेस देन या मोर देन ऐसा लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस ही है। आपको इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। आप देखो नंबर ऑफ पर्सन भी देखो इंक्रीजिंग मोड पे जा रहे हैं। देखो 11, 35, 50, 79, 89, 100। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पहला जो आपको डेटा दिया वो बिलो दिया हुआ है, तो जो सेकेंड है ना, सेकेंड ये आपका लेस देन CF होगा। ये आपको CF दिया हुआ है और CF में क्या होता है, सारा कंटिन्यूअस मोड में रहता है, मतलब इंक्रीजिंग मोड पे रहेगा आपका CF। तो ये आपको CF दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छा कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको इस एज को क्लास में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है, और फिर लिखेंगे इधर फ्रीक्वेंसी। अब कन्वर्ट कैसे करना है, बिलो 10, बेटा बिलो 10 लिखना है यहाँ पे। अच्छा, बिलो 10 को हम लोग 0 to 10 लिख सकते हैं, 0 to 10, हाँ बिलो 10। फिर बिलो 20, 10 to 20, फिर बिलो 30, 20 to 30, बिलो 40, 30 to 40, बिलो 50, 40 to 50 एंड बिलो 60, 50 to 60। समझ में आ रहा है। तो ये आपका बिलो जो दिया हुआ था उसको मैंने क्लास में कन्वर्ट किया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसे 11 पर्सन है जिनका एज बिलो 10 है, बच्चे लोग हैं, 11 बच्चे लोग हैं। ऐसे 35 है जिनका उम्र 20 से कम है। अच्छा, इस 35 में 11 भी तो आ गया। ऐसे 35 पर्सन है जिनका एज 20 से बिलो है। तो 20 से बिलो 35 है, 10 से बिलो 11 है, तो 10 और 20 के बीच में कितना होगा, 10 और 20 के बीच में। वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि लेस देन 10 में 11 है, लेस देन 20 में 35 है, तो 10 और 20 के बीच में क्या होगा, तो 35 माइनस 11 कर दो। समझो यहाँ पे 0 और 10, बिलो 10 कितने, 11 है। ओके, अब 10 और 20 के बीच में कितने होंगे, तो इसको इससे माइनस करना है। 35 माइनस 11 करो, कितना आता है, 24। तो 24 यहाँ पे आएगा। आप काम कर सकते हो, दोनों को प्लस करो, प्लस कितना आ रहा है, 35 आ रहा है ना, तो बिलो 20 आ गया ना 35, बिलो 20 कितना आ गया, 35, बिलो 20, 20 से छोटा, दोनों मिलके आएगा ना 35, देखो 35 है। वैसे बिलो 30 है तो इसको इससे माइनस करो, 50 माइनस 35 कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अरे समझ रहा है कि नहीं। तो आपको आंसर में एक करके बताना पड़ेगा। 24 कैसे आया था, 35 माइनस 11,
ये भी करके बता दो 15 कैसे आया, 50 माइनस 35, ठीक है। वैसे ही पूरा करेंगे। अब इसको इससे माइनस करो, कैलसी अपने पास 29 आ जाएगा, समझ रहे। फिर 89 माइनस 79 10 आ जाएगा, फिर 100 माइनस 89 11 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया, ठीक है, कंटिन्यूअस क्लास बनाया आपने। समझा? यस और नो बता दो मुझे। या आपने पहले तो क्वेश्चन को कन्वर्ट किया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। तो पहले मीन फाइंड करें, मीन। हाँ देखो एक ही क्वेश्चन है ये, मीन मीडियन मोड तीनों करना है। चलो करते हैं। मुझे बताओ मीन का फॉर्मूला क्या है। मीन का फॉर्मूला, मीन को अपन एक्स बार बोलते हैं, मीन को बोलते हैं एक्स बार, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। याद है आपको फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पे एफ और एक्स, एक्स तो दिया ही नहीं है, एक्स आपको निकालना पड़ेगा ना। एक्स निकाले, एक्स क्या आएगा, एक्स क्या काम करता है ना हम लोग, है ना। हाँ ठीक है, सी ए बाद में कर देंगे अपन, पहले मीन के बारे में सोचते हैं। तीनों करना है, मीन मीडियन मोड। तो एक्स कैसे आएगा, एक्स मीन्स मिड वैल्यू ऑफ क्लास, क्लास का मिड वैल्यू। याद आ रहा है आपको? तो इसके बीच में कौन है, 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, 5। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करो, 10 और 20 प्लस करो, 30 आया, 30 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 15। वैसे ही इसके बीच में कौन है, 25, फिर 35, 45, 55। समझ में आ रहा है? फिर इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लिकेशन, और फिर टोटल करें मल्टीप्लाई। बताओ मुझे क्या आएगा, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई 11 इंटू 5 एम प्लस 24 इंटू 15 एम प्लस 15 इंटू 25 375, 29 इंटू 35 1015, 10 इंटू 45 450, और 11 इंटू 55 605। फिर एमआरसी दबा दूँ, एमआरसी दबा दूँ, ओके। तो क्या आ रहा है, 2860। तो यहाँ पे आएगा 2860। एन मतलब क्या, इसका टोटल, इसका टोटल करें, इसका टोटल 11 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 29 प्लस 10 प्लस 11 100 28.6। यस बेटा, मीन का वैल्यू अपना आ गया। उसके बाद मीडियन फाइंड करते हैं अपन। मीडियन में क्या करते हैं बताओ। मीडियन में आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास। मैं अलग कलर से लिखता हूँ यहाँ पे मीडियन के लिए, रेड ले लेता हूँ यूज, ठीक है। तो बताओ पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मीडियन क्लास। फॉर्मूला है n/2 वैल्यू, n दिया हुआ है 100, ये n है ना अपना। बेटा 100/2 क्या होता है, 50, 50th वैल्यू। अब 50 वैल्यू आपको CF में देखना है, किसके अंडर में आता है। तो CF में, तो CF तो निकाला ही नहीं, तो अभी पहले CF निकालना पड़ेगा अपने को। बेटा ध्यान दे रहे कैसे करेंगे अपन, जैसे आपने मीडियन क्लास किया 50 को CF में ढूंढना है। तो CF का कॉलम बनाओ उधर में, CF। तो कैसे, F का F 11 प्लस 24 35 प्लस 15 50 प्लस 29 79 प्लस 10 89 प्लस 11 100। आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में जो दिया था वो CF ही था। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि CF से F बनाया अपन ने, कि F चाहिए ना अपने को मीन निकालने के लिए। अब 50 किसके अंडर में आएगा
बेटा 50 तो 50 के अंडर में, बेटा बहुत एक नंबर क्वेश्चन है ये। 50 अगर 50 सेम आ रहा है ना तो सेम वाला नहीं लेने का, क्या लेंगे, आगे वाला लेंगे। एग्जैक्ट वाला भी लेना नहीं है अपने ग्रुप डेटा में। 50 इस 50 के अंदर आ रहा है, बट वो तो एग्जैक्ट 50 है ना, तो आगे वाला ले लो। कौन सा, 79 वाला, ये वाला, ये आपका बनेगा मीडियन क्लास। सर अगर ये वाला लिया तो बेटा ये वाला लोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, बट वो सही मेथड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि सही मेथड नहीं है। पहले आप देख लो कि 50 आए ना, एग्जैक्ट आए तो उसके आगे वाला नंबर लेने का, आगे वाला। अब मुझे यहाँ पे बताओ L1 L2 वगैरह क्या क्या है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने ये। अब यहाँ पे हम लोग देखते L1 क्या है, तो L1 दिया हुआ है अपने को 30, H क्या होगा 40 माइनस 30 10, ओके 40 माइनस 30 10 आ गया। उसके बाद F क्या होगा, F वही जो सिलेक्ट किया आपने 29 फ्रीक्वेंसी, और CF क्या आएगा, जो सिलेक्टेड क्लास का फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला 50। क्लियर है, पक्का। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला अप्लाई करूँ मैं यहाँ पे मीडियन का, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल्स टू, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, L1 प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। फॉर्मूला याद चाहिए, n/2 कितना 50 और CF भी कितना 50, ओहो H कितना 10, F कितना 29। करने की जरूरत ही नहीं, तो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो। आंसर क्या आएगा 30। ठीक है, मीडियन क्या आया 30 आया। मतलब अब याद ध्यान देना सब लोग बेटा, याद ध्यान देना, 30 आया मतलब कौन सा आया पता है, ये लोअर लिमिट आया। अगर आप है ना इसको सिलेक्ट करते मीडियन क्लास, क्योंकि 50 था n/2, इसको करते तो भी आपका आंसर 30 ही आता। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो 30 इसके अंदर आ ही नहीं सकता, इस क्लास के अंदर। ये जो क्लास दिख रहा है आपको 22 30, इस क्लास के अंदर है ना, इस क्लास के अंदर 30 नहीं होगा बेटा। एक क्लास है 22 30, दूसरा क्लास है 32 40, तो 30 किसके अंदर आएगा, लोअर लिमिट में इंक्लूड होता है, अपर लिमिट में नहीं होता। तो अगर आप इसको लेते हो तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला कि आपका आंसर उस क्लास के बीच में आना चाहिए, तो 30 40 के बीच में आ रहा है 30। सर ऊपर भी तो 30 है, तो अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते, अपर लिमिट काउंट नहीं करते अपन, देखा जाएंगे तो 30 इसमें लोअर में इंक्लूड होता है। तो 79 को यहाँ पे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी किया तो आंसर सही है, लेकिन मार्क्स शायद नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर है कि नहीं। तो अगर एग्जैक्ट कंक्लूजन ये है कि अगर एग्जैक्ट 50 आता है, एग्जैक्ट 50 आता है तो 50 नहीं लेने का, उसके आगे वाला लेने का। अंडरस्टूड, पक्का, ये कंक्लूजन था। अब हम बात करेंगे मोड की, ठीक है। तो मोड की बात करते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे मोड फाइंड कर रहा हूं मैं। अब मोड फाइंड करने के लिए अपने को पहले L1 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है, देखो फ्रीक्वेंसी में 24 15 29 यही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यही क्या होगा F1 होगा, समझे कि नहीं। ये क्या होगा F1, तो यहाँ पे ना यही होगा मोड क्लास। मतलब ये आपका मीडियन क्लास भी था और मोड क्लास भी है। मोड क्लास मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो देखने का। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या था 29, तो L1 क्या है 29, तो 29 नहीं F1, पहले ये लिख लो अच्छा रहेगा। F1 क्या है, तो F1 क्या है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या हाईएस्ट, मैं मोड फाइंड कर रहा हूँ बेटा, मोड फाइंड कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 29, F0 क्या आएगा F1 के पहले वाला मतलब 15, और F2 क्या आएगा F1 के बाद वाला। F2 क्या आएगा, F2
इसके बाद वाला 10। अब L1 बताओ, जो आपने मोड क्लास सिलेक्ट किया है उसका लोअर क्लास बाउंड्री 30, L2 क्या है 40। समझ रहे हैं क्या? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके बाद वाला F2, फिर जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना उसका L1 L2 लेने का है अपने को। अब मोड का फॉर्मूला क्या है बोलो? L1 प्लस L2 माइनस L1 F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर है? L1 का वैल्यू क्या है 30, L2 माइनस L1 मतलब 40 माइनस 30, F1 माइनस F0 29 माइनस 15। फिर यहाँ पे बेटा ये पूरा डिवाइड मत कर देना, L1 को सेपरेट ही रखना। गलती होती है बच्चे लोग से, ये लोग क्या करते हैं पूरा डिवाइड कर देते हैं, L1 को भी ऊपर बुला लेते हैं, ऐसा नहीं होता। 2 इंटू F1 क्या है 29, F0 15, F2 10। फोर्टी माइनस 30 कितना होता है? करें 10, और ये 29 और 15 माइनस हुआ तो 14 आएगा ना, 14 अपॉन 2 इंटू 29 माइनस 15 माइनस 10 33। 140 डिवाइड बाय 33 4.24, तो क्या आया 34.24। आपको मीन भी मिल गया, मीडियन भी मिल गया और मोड भी मिल गया, ये सब अपने पास है। ठीक है, तो मैं आंसर में लिख देता हूं यहां पे, यार देखो आंसर लिखता हूं मैं। मीन कितना है? मीन दिया है 28.6, मीडियन एग्जैक्ट 30 हो रहा है, एंड मोड 34.24। जैसा मैंने आपको बताया था कि मीन सबसे बड़ा भी हो सकता है, मीन सबसे छोटा भी हो सकता है, मोड भी सबसे बड़ा हो सकता है, मोड सबसे छोटा हो सकता है, बट मीडियन हमेशा मीन और मोड के बीच में ही रहेगा। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। आपको मैं बता दूं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है, सिमेट्रिक। वैसे एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, वैसे एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड रहता है तो मीन सबसे बड़ा होता है, नेगेटिवली स्क्यूड रहता है तो मीन सबसे छोटा होता है। वो क्यों होता है वो ठीक है आप लोग के लेवल का नहीं, वो हम लोग सीए फाउंडेशन जो सीए करते हैं ना उनमें होता है वो। तो यहाँ पे देखो मीन मीडियन मोड, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें प्रूफ भी हो रहा है ना कि मीडियन बीच में ही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यार, मोड सबसे बड़ा है ना, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, ठीक है, हैंस मीडियन, ठीक है। क्या होता है मीडियन इज लाइज बिटवीन ना, क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको प्रूफ करना है कि मीडियन, तो मीडियन लाइज बिटवीन मीन एंड मोड। अंडरस्टूड? मीन आया 28.6 सही है, मीडियन 30 है और मोड 34.24 है। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर है। बेटा समझ में आया आपको कैसे कर रहे हैं अपन है मीन मीडियन मोड? इसी बहाने अपना तीनों रिवीजन भी हो गया, मीन मीडियन मोड का ग्रुप डेटा का क्वेश्चन, और डेटा भी बहुत गंदा दिया हुआ था लेस देन वाला, तो उसको डेटा में कन्वर्ट किया अपन ने। क्लियर है? वैसे आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है कि मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइंड करना है कि मीन मीडियन मोड क्या होगा। और डेटा देखो, डेटा बहुत सिंपल दिया हुआ है, ये डेटा
मतलब डेटा आपका पहले से कंटिन्यूअस फॉर्म में ही है, ठीक है, पूरा कंटिन्यूअस फॉर्म में ही है। तो इसको भी करेंगे हम लोग, आप लिख सकते हो इसको। अगर इसको है ना क्या करना है, डेटा को पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखो, क्लास लिख लो, क्लास इंटरवल, और उसका फ्रीक्वेंसी लिख दो। मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, आप कर पाओगे बेटा। मीन भी किया अपन ने, मीडियन भी किया है, मोड भी किया है। जैसे मीन में आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और एक्स कैसे आएगा, एक्स आएगा इसका मिड वैल्यू, ठीक है ना, इनटू कर लेना आप फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मीडियन भी है, पहले CF निकाल दो, क्लियर है कि नहीं। फिर मीडियन क्लास n/2, फिर मीडियन का फॉर्मूला L1 + n/2 - CF, फिर H × F, देन मोड के लिए क्या है, मोड के लिए क्या होगा बेटा, मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, ये होगा F1, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2, और जो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसी में ये L1 होगा, ये L2 होगा, क्लियर है। तो मोड का फॉर्मूला L1 + L2 - L1 F1 - F0 इन होल डिवाइड बाय 2F1 - F0 - F2, क्लियर है। तो यहाँ पे अपना जो कॉन्सेप्ट है मीन, मीडियन, मोड एंड रिलेशन, वो मैंने कवर कर दिया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मिसिंग डेटा रहेगा तो कैसे करना है। मतलब आपको मोड दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, या फिर समझो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, जैसा अपन ने मीडियन वाले केस में किया था। तो बने रहना अपने एप्लीकेशन पे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।